नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A1 गुरुजी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं, बताइए। ए दिल्ली, बी आगरा, सी अहमदाबाद, डी औरंगाबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, औरंगाबाद। अगर आपको औरंगाबाद ना देके महाराष्ट्र भी दे दिया जाए, अगर ऑप्शन में औरंगाबाद ना हो महाराष्ट्र हो, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आपको वेरी मोस्ट मान के चल रहा है। ये किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछेंगे। क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रश्न नंबर 3 पर। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? ए सोनिया गांधी, बी मीरा कुमार, सी सुषमा स्वराज, डी इंदिरा गांधी, बताइए। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। ये देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। इसको आप वेरी मोस्ट मान के चलें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रश्न नंबर 4। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, बताइए। ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स, बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा यूरी गागरिन, ये वाला सही है, यूरी गागरिन। राकेश शर्मा वो भारत के हैं। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आपको याद रखना है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए प्रश्न नंबर 6 पर, 5 पर देखिए। पुस्तक मधुफला के रचयिता कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भीष्म साहनी, डी जयशंकर प्रसाद, बताइए। इसका जो सही आंसर हुआ वो आपका हरिवंश राय बच्चन होगा। कौन सा होगा? हरिवंश राय बच्चन। फ्रेंड्स, ये पुस्तक के रचयिता कई बार किसी न किसी एग्जाम हर बार पूछता है। एक पुस्तक या 2 पुस्तक तो हर बार पूछता है। इसको आपको मोस्ट मान के चलना है। ये मधुफला वाले को, ये SSC CGFL में भी पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रश्न नंबर 6 पर। अब देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ भारत लिख लेना। यहाँ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, बताइए। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रश्न नंबर 6 पर। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो बताइए। इसके ऑप्शन रहे, एक ऊपर छूट गया, नीचे 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का ही है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। आइए प्रश्न नंबर 6 पर। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? ये कई बार पूछा जा चुका है आपका। ये आपको, अगर आप साइंस पढ़ो तो ये क्वेश्चन याद नहीं है आपको तो कुछ भी याद नहीं है। अगर सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, ये बताइए। ए नाइट्रोजन, बी वायु, सी पानी, या डी कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो है ना, वो सूखी बर्फ का ठोस रूप होता है, D2 होता है। क्या होता है? D2O। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रश्न नंबर 8 पर। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
देखिए फ्रेंड्स, ये एशिया की पूछ रहा है ना कि भारत की, तो भारत की तो गंगा हो जाएगी। कौन सी होगी? गंगा। तो इसकी है ऑप्शन नंबर बी सही है, यांगत्से नदी। ये बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है, अभी आपके रीट एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए प्रश्न नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कर्ष गैस का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, डी क्लोरीन, सी क्लोरीन, डी हीलियम। बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हीलियम। कौन सा? हीलियम। इसका सही आंसर कौन सा है? हीलियम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ये आपको वेरी वेरी मोस्ट मान के चल रहा है। बताइए, 1972, 1973, 1974 या डी ऑप्शन 1980। बताइए। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1972। 1972 में जो है वो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रश्न नंबर 11 पर। पीर पंजल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए प्रश्न नंबर 12 पर। ये आपके कहीं ना कहीं रेलवे, CDS, CGL, CGS और किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैंने मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं। अब क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल रहा होगा क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ए जयपुर, बी अलवर, सी अजमेर, डी जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर में हुआ था। जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं वो उनका स्वर्गवास जो हुआ था वो अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। ये ध्यान रखना है आपको। अब आइए प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसके ऑप्शन शायद नीचे होंगे फ्रेंड्स, देखकर बताते हैं। हाँ, ये रहे। ठीक है, तो ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। बताइए। ये रहा आपका प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर है आपके उपराष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 14 पर। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? जो वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है? बताइए। ए जैना, बी महान शिक्षक, सी महान प्रचारक, डी जैन। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जैना के नाम से। ये आपको जो जीके पढ़ी होगी ना, बहुत कम सुना होगा कि वर्धमान महावीर का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जैना के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए प्रश्न नंबर 15 पर। रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। ये बहुत ये मान के चलिए ये क्वेश्चन जीके का निचोड़ है। जो मैंने 30 या 32 क्वेश्चन कराऊंगा आज, वो जीके का बहुत अच्छे प्रश्न है आज के। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए इनको। ठीक है, तो आइए, रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन डी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी ध्रुवीय वन, ऑप्शन डी भूमध्य वन, ऑप्शन सी है ये। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शीतोष्ण वन, ये होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए प्रश्न नंबर 16। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स।
ऑप्शन नंबर ए 15 जून, बी 5 जून, सी 10 मई, डी 12 अगस्त। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 5 जून को। पर्यावरण दिवस वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब आइए प्रश्न नंबर 17 पर। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। वी.एस. नैयपॉल, दीपक चोपड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर या आर.के. नारायण। तो इसका जो आपका सही आंसर है होगा आर.के. नारायण। कौन सा है? आर.के. नारायण। देखिए, जो प्रसिद्ध पुस्तक लेखक हैं ये कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं है कि एक बार में पूछ ला, ये हर एग्जाम में। आप देख लो, ऐसे से कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें एक न एक क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रसिद्ध पुस्तक की, या स्पोर्ट्स से कोई पूछ लिया। पुस्तक तो रचयिता हर बार पूछता है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। ये मान के चलिए, आप ये नहीं पढ़ी पुस्तक के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए प्रश्न नंबर 18 पर। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? बताइए। ए धर्मशाला हवाई अड्डा, बी पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, सी दिल्ली हवाई अड्डा, डी लेह हवाई अड्डा। बताइए, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा क्या है? तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा लेह हवाई अड्डा। कौन सा? लेह हवाई अड्डा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पर। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कन्नौज की या बेलग्राम की बात देगी? एक ही है वो, बेलग्राम और कन्नौज एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। ए 1764, बी 1526, सी 1540, डी 1527। तो उसका सही जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए प्रश्न नंबर 20 पर। बगदाद की राजधानी क्या है? ये बगदाद की तो और कंट्री बहुत कम पूछता है, बगदाद की तो हर बार ज़्यादा पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए बगदाद की राजधानी क्या है? ऑप्शन शायद इसके नीचे होंगे, बताते हैं। बताइए। इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर है, इराक। बगदाद की राजधानी कौन सी है? इराक है। बगदाद की कौन सी है? इराक। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए प्रश्न नंबर 21 पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए। इसका जो आपका सही आंसर है वो आप ऑप्शन नंबर सी होगा। 1895 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना हुई थी। और ये करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये भी आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अच्छे से याद रखना है आपको ये। ठीक है फ्रेंड्स। देखो 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये आपको भी याद रखना है। देखो इसमें भी आएगा 1540 को क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। अब आइए प्रश्न नंबर 22 पर। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी हीलियम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नाइट्रोजन है जो बल्ब में यूज होती है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बल्ब के बारे में और आपको याद रखना है कि बल्ब में जो लिगामेंट होता है वो किसका बना होता है? बल्ब में जो लिगामेंट है वो किसका बना होता है? तो आपको ये याद रखना है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में जो लिगामेंट यूज किया जाता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए प्रश्न नंबर 23 पर। अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए सारनाथ, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी नालंदा। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। याद रखना है आपको। आइए प्रश्न नंबर 24 पर। मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? जो मणिपुर राज्य है हमारा, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए 1972 को, ये आपको याद रखना है। 1973 को क्या हुआ था? कोई बता सकता है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताए 1973 को भारत और किस किस के बीच युद्ध हुआ था। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा मुझे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए प्रश्न नंबर 25 पर। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
देखिए ये शास्त्रीय नृत्य तो हर बार पूछा जाता है। देखिए ए बिहार है, बी उत्तर भारत है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। बताइए जो कथक जो नृत्य है ना वो उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत का फेमस नृत्य है, जो कि यूपी में ज़्यादा होता है। कौन से? यूपी में, आपको याद रखना है। अगर उत्तर भारत ना दे के यूपी भी दे दे तो भी वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए प्रश्न 26, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। बताइए जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, याद रखना है आपको। आइए प्रश्न नंबर 27 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान कितना चाहिए? बहुत बार इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। बताइए ए 5.6, ए 6.5, सी 4.3, डी 5.2। बताइए। देखिए ये है 5.6। देखिए आपको याद रखना है ये पीछे स्केल है, यानी अगर इधर की साइड जा रहे हैं हम 7 से इधर की साइड जा रहे हैं तो वो अम्लीय होता है, अम्लीय। अगर 7 से ऊपर जा रहे हैं, 7, 8, 6, 9 से ऊपर जा रहे हैं तो वो क्षारीय होता है। कौन सा होता है? क्षारीय। ये आपको याद रखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 28 पर, सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताइए। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। याद रखना है आपको किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। अब आइए प्रश्न नंबर 29 पर, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ये पुस्तक वाले मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं इसमें, आपको याद रखने अच्छे से। ये लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। ए नागार्जुन, बी कालिदास, सी रामानुज, डी भास्कराचार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, भास्कराचार्य। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? बताइए। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो मीथेन है। कौन सा है? मीथेन में। बायोगैस में कौन सी गैस यूज होती है? मीथेन गैस। अब बताइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे जो कमेंट में आपको देना है कि एलपीजी में कौन कौन सी गैस यूज होती हैं? फ्रेंड्स ये घरेलू जो एलपीजी गैस होती है उसमें कौन कौन सी गैस यूज आती हैं? ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमने बहुत अच्छे 30 क्वेश्चन किए हैं जो आपके रेलवे, CDS, CHFL जो मैं कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया था, वो कौन सा दिया था कि 1971 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था भारत और किस किस के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर भी कर दिया करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।